ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रभुदानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा चतुर्थ स्कंद, और चतुर्थ स्कंद के अंदर हम कर रहे हैं महाराज पुरंजन की कथा। महाराज पुरंजन की कथा जो है वो नारद जी सुना रहे हैं, और महाराज प्राचीन ब्रही जो कर्म कांड में रम गया था उसको ये कथा सुनाई जा रही है। पुरंजन भी जो है वो 9 द्वार वाली नगरी में एक स्त्री के मोह में फंसकर और उस नगरी में रह रहा है, और उस नगरी में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। और वहाँ वो किस तरह से कर रहा था कि वो कभी उसकी मोह में फंसा हुआ रहता था, शिकार खेलने गया और वहाँ उसने राजा, उसकी स्त्री उससे नाराज़ हो गई, फिर वो उसको समझा रहा है, मना रहा है, और इस तरह की ये काम जो एक मनुष्य अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस तरह से करता है वो सब कर रहा है। ये पुरंजन की कथा है। पुरंजन जो है वो है पुरुष, और जो 9 द्वार वाली नगरी है वो है ये शरीर, और इस शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य दौड़ रहा है और दौड़ता जा रहा है। कोई सीमा ही नहीं है दौड़ने की, क्योंकि
वासनाएं पूर्ण करना संभव नहीं है। वासनाएं रावण के सर जैसी हैं, एक काटो दूसरी आ जाती है, दूसरी काटो तीसरी आ जाती है, जितनी बार काटोगे आ जाएगी। वासनाएं जितनी पूर्ण करोगे उतनी दोबारा 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 आती जाएगी। वासनाओं को मिटाने का या वासनाओं से मुक्त होने का एक ही साधन है, और वो है ब्रह्म अस्त्र, जो भगवान राम ने रावण को मारा था। और भगवान राम ने उसे कहां मारा? उसकी नाभि में। ऐसा माना जाता है। देखिए, ऐसे सिर्फ मानने की बातें हैं इसमें, कि आदमी की सबसे बड़ी वासना उसकी भूख है, और फिर उससे वासनाओं से अन्य वासनाओं जन्म लेती रहती है, जन्म लेती रहती है। और ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ब्रह्म अस्त्र से रावण का वध किया गया, और ब्रह्म ज्ञान से इन वासनाओं का अंत किया जा सकता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अंदर ब्रह्म ज्ञान की बात कही गई है। ब्रह्म ज्ञान, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्म अस्मि, ये जो तत्व वाक्य हैं, जो ब्रह्म वाक्य हैं, इनको समझाने का कथाओं के द्वारा प्रयास किया है। राजा पुरंजन की जो कथा है, इसमें भी ब्रह्म ज्ञान देने की बात कही जाए। जब हम तत्व को पढ़ेंगे इसके, तब इसमें ब्रह्म ज्ञान की बात होगी। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है आत्मा को परमात्मा से एकाकार समझना, आत्मा को अकर्ता समझना, आत्मा को अकर्ता जानना। हम जो कहते हैं ना, ये कर्म, ये सब मैं कर रहा हूं, ये मैं जो है ये आत्मा है, और ये आत्मा मैं नहीं है। मैं जो है वो आत्मा है, पर आत्मा जो है वो मैं नहीं है। ये समझना ब्रह्म ज्ञान है। कि मैं देखता हूं, आत्मा देखती है, पर आत्मा नहीं देखती, देखते हुए भी नहीं देखती। ये समझना, देखते हुए मतलब आत्मा देखती है पर आत्मा नहीं देखती, आत्मा सुनती है आत्मा, पर आत्मा नहीं सुनती, आत्मा बोलती है पर आत्मा नहीं बोलती, बोलते हुए भी नहीं बोलना। ये जो आत्मा पर लिप्त कर देते हैं ना हम कर्म को, उस निर्लिप्तता को समझना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान के द्वारा है। अज्ञान की वजह से हम इसे आत्मा पर आरोपित करते हैं। हर कर्म को हम आत्मा पर आरोपित कर देते हैं अज्ञान की वजह से। आत्मा कोई कर्म करती नहीं है, फिर कौन करता है? आत्मा करते हुए भी नहीं करती। ये समझना ही ज्ञान है। आत्मा नहीं करती। एक बार हमने इस कहानी करी थी ना, एक बार एक पुरुष ने आग में अंगुली डाली, तो आग से कहा तूने मुझे जला दिया। आग ने कहा मैंने तो नहीं जलाया। कि तूने तो जलाया? हाँ मैंने जलाया है। जलाया भी है और नहीं भी जलाया। आप अगर अंगुली आग में डालोगे तो अंगुली जल जाएगी, और आग से पूछोगे अब तूने मेरी अंगुली जला दी,
आग कहेगी मैंने नहीं जलाई। फिर आप दोबारा पूछोगे तो किसने जलाई? मैंने जलाई। अभी तो तुमने कहा कि तूने नहीं जलाई। हाँ मैंने नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? मैंने जलाई। उसी प्रकार ये समझना ही, इसको समझना आसान नहीं है, बहुत सरल लग रहा है। इसको जानना, समझना और इसके अंदर रम जाना। आत्मा लग रहा है कि कर रही है लेकिन नहीं कर रही। आप देख रही है पर नहीं देख रही। मैं हूं आत्मा पर मैं आत्मा नहीं हूं। मैं आत्मा हूं पर आत्मा मैं नहीं हूं। आत्मा मैं नहीं है। ये समझना ही ज्ञान है। ये समझना ही ब्रह्म को समझना है। आत्मा का समझ आना ही ब्रह्म का समझ। जो ये बात समझ जाता है वो ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्म अस्मि, उसे ब्रह्म की समझ हो जाती है। मैं ही ब्रह्म हूं। और ये मैं कौन है ये समझना है। मैं आत्मा हूं पर आत्मा मैं नहीं है। बस संपूर्ण ज्ञान इसी में है। गीता के अंदर इसी ज्ञान की बात कही गई है और इसी ज्ञान की बात श्रीमद् भागवत में कही गई है और इसी बात का व्याख्या हर वेद में, हर उपनिषद में, किसी भी उपनिषद को पढ़ेंगे इन्हीं वाक्यों के लिए। ब्रह्म सूत्र में इन्हीं वाक्यों का व्याख्यान है। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय में आज हम राजा पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना, ये कथा को हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर समय आज इजाज़त देगा तो हम पुरंजन नोख्यान की इस कथा की तात्पर्य को जानने की प्रयास करेंगे, जो कि ये थोड़ी कथा लंबी है। स्त्री वाली, स्त्री योनि के अंदर भुगतेगा वो देखते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन फिर भय नामक यवन राज ने आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित उस संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी में को घेर लिया। तब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वह यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसका स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और आत्मीय वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह का काल कन्या के वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपना चिंता में डूब गया। उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था
उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उस गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रज्वर ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वाले पुरंजन का बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देखकर उसकी रक्षा करने वाले सर्प को बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वर उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे और गंधर्व उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रहासत पुरंजन देव गेह आदि में मैं मेरेपन के भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब वह उससे बिछड़ने के समय उपस्थित हुआ, तब अपनी पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अनायन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली थी, अब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरा भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो ये बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझे इसका इतना अधिक स्नेह है कि मैं कभी प्रदेश चला जाता था तो विरह व्यथा में सूखकर कांटा हो जाती थी। यह वीर माता है, जो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले यह पुत्र पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। यह तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपनी स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था। उसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भयानक यवन राज आ धमका। वह जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उसे पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात को स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वह उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई। अंत समय में भी राजा पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसीलिए दूसरे जन्म में नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब वह विदभार
नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इस सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्लध्वज ने समर भूमि के समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। यहाँ महाराज मल्लध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उसके छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए और आगे चलकर द्राविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का एक पुत्र हुआ। दृढ़च्युत के इदमवाह हुआ। अंत में राज ऋषि मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्ल पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचन वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपाणी और वटोद नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वह प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मल्लध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना और वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके आत्म ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव की सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि ने उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और सुफूर्ति होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनके पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वह सब औरों से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में से अभिन्न रूप में देखा और अंत में अभेद चिंतन को त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पतिपरायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्लध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्रश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण वह उसमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पति देव के पास वहाँ अंगार भाव से प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्वत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों की गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब वह उस झुंड से बिछड़ हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। वह बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धार से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राज ऋषि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते हुए स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने वह उसे रोती हुई अबला को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे,
क्या तुम्हें याद आती है, किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नामक सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्याकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रियां, छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 6 वैश्याकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थीं, 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसके प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और ना ही वीर मल्ल ध्वज तुम्हारा पति ही। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो मित्र। जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो कि मैं वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उस सावधान किया, तब वह मान सरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप स्थित में हो गया और अपने मित्र के विच्छोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बाही, मैंने तुम्हें मोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर का परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है 9 द्वारों वाली नगरी। 9 द्वारों वाली नगरी है ये शरीर। और स्त्री है मन। मन बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी है। ये बुद्धि आपको बार बार वासनाओं की ओर ले जाती है, ज्ञान की ओर नहीं जाने देती। आप हैं स्वयं ब्रह्म। ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। ये माया जाल में फंसे मनुष्य अविद्या की वजह से ये भेद दिखाई देता है ईश्वर और मनुष्य में, जीव में, अविद्या की वजह से। इसका डिटेल में हम व्याख्यान कल करेंगे। पुरजन्मोपाख्यान का तात्पर्य क्या है और ये सब क्या डिटेल में कल हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे।
आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।